वो कितनी भी कोशिश कर ले, उच्च जातियों के मन में आरजेडी के लिए कोई जगह नहीं है। ये उन्हें सच का एहसास है। विकास को लेकर के बेचैनी है, वो समाज के सभी तबकों के अंदर है। और उच्च जातियों के लोग तो बराबर नीतीश कुमार जी और एनडीए के साथ रहे हैं। एक तबका है उच्च जातियों का, उनके विकास के लिए भी एक आयोग का गठन जो पूर्व में 2011 में ही हो चुका था, उसको अब सामान्य जातियों के आयोग के नाम से उसको पुनर्गठित किया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। चुनाव नज़दीक आया है, अब आयोग में भर्ती शुरू हो गई है। आपको भी स्वर्ण आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले आपको बधाई। और आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, बिहार में इसे चुनाव के साथ जोड़कर देखा जाना मुनासिब नहीं होगा। दरअसल बिहार ने वो किया है जो पूरे देश में नहीं हो पाया। जातीय सर्वे के जरिए अब प्रामाणिक आंकड़े हैं, अन्य सामाजिक समूहों के साथ साथ जो उच्च जातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो आंकड़े हैं, उनकी संख्या, ये तमाम चीज़ें आज पब्लिक डोमेन में है। और निसंदेह अब आयोग के लिए जब आपके समक्ष आंकड़े होंगे तो फिर आप सरकार को बेहतर तरीके से ये बता पाएंगे कि इन वर्गों के कल्याण के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसलिए कि गरीबी को लेकर के जो आंकड़े हैं वो निसंदेह उस दिशा में राज्य सरकार ने लघु उद्यमी योजना के जरिए, चाहे वो उच्च जातियों के लोग हों, अति पिछड़ी जाति के लोग हों, पिछड़ी जातियों के लोग हों, अल्पसंख्यक तबके के लोग हों, गिरिजन हों, आदिवासियों की बात मैं कह रहा हूँ, या समाज के अनुसूचित जाति के लोग हों, सबकी संख्या कितनी है और सबको समान रूप से उनके संख्या की जानकारी के आधार पर इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है, बल्कि मिलना शुरू हो गया है। अन्य तमाम चीज़ों को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें जब विधिवत जब आयोग का काम शुरू हो जाएगा तो फिर उस पर चर्चा होगी, तो काम होगा। और निसंदेह नीतीश कुमार जी ने जब भी कोई फैसला लिया है तो उस पर काफ़ी कुछ काम हुआ है, इस दिशा में काम आगे भी होगा। पहली बार बना, और आज अब सवर्ण आयोग इसे नहीं कहा जाता है, अब ये सामान्य जातियों का, जिसका स्पष्ट अर्थ है उच्च वर्ग की जो जातियां हैं, उन जातियों के विकास के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। सवाल यह है कि क्या स्वर्ण नीतीश कुमार और बीजेपी से नाखुश थे इसलिए आयोग बनाया गया है, या कोई और वजह है? जो उत्थान की आप बात कर रहे हैं वो वजह है, या फिर स्वर्ण नाराज थे? देखिए, आपको ऐसा लगता है बिहार में सबसे जो विकास को लेकर के बेचैनी है वो समाज के सभी तबकों के अंदर है। और उच्च जातियों के लोग तो बराबर नीतीश कुमार जी और एनडीए के साथ रहे हैं। इसीलिए इनको चुनाव में बेहतर करने की दिशा में उठाया गया कदम मानने के बजाय हमें ये मानना चाहिए कि अति पिछड़े वर्गों के लिए भी वर्ग, उनके लिए भी यहाँ आयोग है, यहाँ पिछड़े वर्ग के लिए आयोग है, महिला आयोग है, यहाँ जनजाति आयोग भी कल बना है, जो अनुसूचित जाति का भी आयोग यहाँ काम कर रहा है। तो निसंदेह उस दिशा में जो समाज का एक तबका है उच्च जातियों का, उनके विकास के लिए भी एक आयोग का गठन जो पूर्व में 2011 में ही हो चुका था, उसको अब सामान्य जातियों के आयोग के नाम से उसको पुनर्गठित किया गया है। तेजस्वी यादव जो A to Z की बात कर रहे थे, 2020 विधानसभा चुनाव से ही लगातार वो स्वर्णों के साधने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने एक बार फिर पानी फेर दिया है उनके इस विचार वो कितनी भी कोशिश कर ले, उच्च जातियों के मन में आरजेडी के लिए कोई जगह नहीं है। ये उन्हें सच का एहसास है। और वो लगातार बिहार के विकास को लेकर बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो परिकल्पना है, जो उनकी सोच है, बढ़ चढ़कर समाज के सभी वर्गों ने उसमें अपना योगदान दिया है। उसमें उच्च जो जातियों के लोग हैं उन्होंने भी बराबर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को सराहा है। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। कई आयोगों का गठन किया गया, कई आयोगों में भर्ती की गई है।
चुनाव में अभी 4 महीने के वक्त है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने आयोगों में भर्ती की है। साथ ही विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा था कि चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ये सब काम कर रही है। इस पर भी हमने इनसे सवाल किए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।